कानपुर का सिविल लाइन्स इलाका, एक शांत और पॉश कॉलोनी जहां रहते थे राहुल गुप्ता, उनकी पत्नी एकता और उनके दो बच्चे, 12 साल की बेटी हर्ष और 10 साल का बेटा हार्दिक। एकता एक पढ़ी लिखी, खुशमिजाज और फिटनेस फ्रीक महिला थी। वह हर सुबह 5 बजे ग्रीन पार्क स्टेडियम के हाईटेक जिम में जाया करती थी। जिम से 8 बजे तक वह घर लौट आती थी और फिर अपने बच्चों और बीमार ससुर की देखभाल में जुट जाती थी। लेकिन 24 जून 2024 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शाम के 10 बज गए, लेकिन एकता घर नहीं लौटी। राहुल को चिंता होने लगी। उसने एकता को फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। राहुल का दिल धक धक करने लगा। आखिर एकता कहाँ थी? उसने तुरंत एकता के जिम ट्रेनर विमल सोनी को कॉल किया। फोन विमल के भांजे अनिरुद्ध ने उठाया। अनिरुद्ध ने बताया, मामा गाड़ी लेकर कहीं चले गए हैं और उनका फोन जिम में ही छूट गया है। जब राहुल ने एकता के बारे में पूछा तो अनिरुद्ध ने कहा, एकता मैम सुबह जिम आई थीं और करीब 7 बजे चली गई थीं। राहुल की चिंता अब डर में बदल चुकी थी। उसने बिना देर किए एकता की तलाश शुरू की। सबसे पहले वह एकता के मायके उन्नाव के शुक्लागंज ऋषिनगर पहुंचा। एकता के माता पिता गणेश प्रसाद और सुनीता और भाई हिमांशु और आदित्य को जब ये खबर मिली तो वे सन्न रह गए। सभी ने मिलकर एकता को फोन किया, लेकिन हर बार जवाब वही, फोन स्विच ऑफ। राहुल और एकता के परिवार ने हर संभव जगह तलाश की। दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, हर किसी से पूछताछ की, लेकिन एकता का कोई सुराग नहीं मिला। और विमल सोनी, वह भी गायब था। क्या यह महज इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ा राज था? थक हार कर राहुल 24 जून की शाम कोतवाली थाने पहुंचा। वहां उसने थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला को सारी बात बताई। राहुल ने शक जताया कि जिम ट्रेनर विमल सोनी ने एकता का अपहरण कर लिया है। उसने बताया कि एकता के बैंक खाते में 55 लाख रुपए और लाखों की ज्वेलरी थी। राहुल का शक सुनकर पुलिस ने तुरंत विमल सोनी के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले ग्रीन पार्क के जिम पहुंची। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में साफ दिखा कि एकता 24 जून को सुबह 5:53 पर जिम में आई थीं और 7 बजे बाहर निकली थीं। ठीक उसी वक्त विमल सोनी की i10 कार जिम के गेट नंबर 2 से बाहर निकलती दिखी, लेकिन कार के काले शीशों की वजह से यह साफ नहीं हो सका कि एकता कार में थी या नहीं। पुलिस ने विमल के भांजे अनिरुद्ध को हिरासत में लिया, जो जिम की देखरेख करता था। अनिरुद्ध ने बताया कि उसे एकता या विमल के बारे में कुछ नहीं पता। उसने कहा, मामा अपना फोन और बैग जिम में छोड़कर चले गए थे और फिर शाम को घंटा घर पर सामान मंगवाया था। पुलिस को अनिरुद्ध पर शक था, लेकिन ठोस सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। पुलिस ने विमल की कार की तलाश शुरू की। शहर के अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। फुटेज में दिखा कि विमल की कार ग्रीन पार्क से निकलकर कंपनी बाग, फिर गंगा बैराज और 2 बार ऑफिसर्स क्लब की ओर जाती दिखी। पुलिस को एक सुराग मिला। विमल की कार जूही के मिलिट्री कैंप में उसकी बहन सोनी के घर के पास खड़ी थी। जब पुलिस ने कार की जांच की तो पिछली सीट के नीचे टूटी हुई चूड़ियां, एक चुनरी, टूटा हुआ क्लच, एक तौलिया, सिम ट्रे और एक रस्सी का टुकड़ा मिला। यह सामान देखकर राहुल का दिल बैठ गया। उसे लगा कि एकता के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। सोचिए दोस्तों, एक पति के दिल पर क्या बीत रही होगी जब उसे अपनी पत्नी की चूड़ियां टूटी हुई हालत में मिले। राहुल अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन पुलिस की जांच अभी शुरुआती दौर में थी। क्या ये सामान एकता के अपहरण की कहानी बयान कर रहे थे या फिर कुछ और था इस राज के पीछे? पुलिस ने विमल और एकता की कॉल डिटेल्स निकलवाई और जो खुलासा हुआ वो चौंका देने वाला था। पिछले 6 महीनों में एकता और विमल ने करीब 60 घंटे बात की थी, यानी हर दिन औसतन 20 मिनट। पुलिस को अब यकीन हो गया कि एकता और विमल के बीच प्रेम संबंध था। दोस्तों, ये वो मोड़ था जहां केस की दिशा पूरी तरह बदल गई। पुलिस ने अब अपहरण की थ्योरी को छोड़कर प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच शुरू की। क्या एकता अपनी मर्जी से विमल के साथ गई थी या फिर इस प्रेम कहानी में कोई और डरावना ट्विस्ट था?
पुलिस ने विमल के परिवार, उसकी बहन सोनी, भाभी कल्पना और पिता राम सेवक के फोन सर्विलांस पर रखे, लेकिन विमल किसी से संपर्क नहीं कर रहा था। उसका और एकता का फोन बंद होने की वजह से उनकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो रही थी। 1 महीना बीत गया, लेकिन एकता का कोई सुराग नहीं मिला। राहुल अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके 2 छोटे बच्चे अपनी मां को ढूंढ रहे थे और बीमार ससुर की हालत भी बिगड़ रही थी। राहुल ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए अपनी रिश्तेदार, जो दिल्ली में IB ऑफिसर थीं, उनसे मदद मांगी। उनकी सिफारिश पर पुलिस फिर हरकत में आई। एडिशनल CP हरीश चंद्र और DCP श्रवण कुमार सिंह ने एक स्पेशल टीम बनाई। इस टीम ने विमल के रिश्तेदारों और दोस्तों से सख्ती से पूछताछ की। CCTV फुटेज को फिर से खंगाला गया। तलाश अब महोबा, आगरा, दिल्ली और पंजाब तक पहुंची। अमृतसर में पुलिस को पता चला कि विमल ने एक होटल में 20 दिन तक वेटर की नौकरी की थी। होटल मैनेजर ने विमल को फोटो में पहचान लिया, लेकिन वह वहां नहीं मिला। 25 अक्टूबर 2024 को एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। पुलिस विमल की बहन सोनी के घर पूछताछ के लिए पहुंची थी। तभी विमल का फोन उसकी बहन के मोबाइल पर आया। उसने बताया कि वह खलवा पुल के पास है। पुलिस ने तुरंत सिविल ड्रेस में बस अड्डे पर छापा मारा और विमल को पकड़ लिया। पकड़े जाते वक्त विमल ने 3 इंस्पेक्टरों से हाथापाई की, लेकिन आखिरकार वह पकड़ा गया। दोस्तों, 4 महीने की तलाश के बाद आखिरकार विमल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। एकता कहाँ थी? क्या वह जिंदा थी या फिर? थाने में सख्त पूछताछ के बाद विमल टूट गया। उसने जो कबूल किया वो सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। विमल ने कहा, मैंने एकता की हत्या कर दी और उसका शव गंगा में फेंक दिया। पुलिस तुरंत विमल को लेकर गंगा बैराज के अटल घाट पहुंची। नावों और गोताखोरों की मदद से शव की तलाश शुरू हुई। अटल घाट से लेकर सरसैया घाट, भैरव घाट और बाबा घाट तक हर जगह छानबीन की गई, लेकिन शव नहीं मिला। पुलिस को शक हुआ कि विमल झूठ बोल रहा है। जब पुलिस ने और सख्ती की तो विमल ने बिठूर के ध्रुव टीला की एक जगह बताई। वहां खुदाई कराई गई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। पुलिस अब समझ चुकी थी कि विमल उन्हें गुमराह कर रहा है। 26 अक्टूबर 2024 को जब पुलिस ने फिर दबाव डाला तो विमल ने आखिरकार सच्चाई कबूल की। उसने बताया कि उसने 24 जून 2024 को ही एकता की हत्या कर दी थी। उसने शव को DM आवास के पास ऑफिसर्स क्लब के गेट के पास जमीन में दफना दिया था। दोस्तों, ये खुलासा सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। आनन फानन में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। खुदाई का काम पूरी तरह गुप्त रखा गया। राहुल को भी बुलाया गया, लेकिन उसे नहीं बताया गया कि क्यों बुलाया जा रहा है। रात 10:30 पर पुलिस ने ऑफिसर्स क्लब में चेहरा ढककर प्रवेश किया। गेट बंद कर दिया गया और मीडिया को दूर रखा गया। जब 4 फीट की खुदाई हुई तो गड्ढे से सड़ांध आने लगी। थोड़ा और खोदा गया तो एक सड़ा गला शव मिला। राहुल ने शव को देखते ही पहचान लिया। ये उसकी पत्नी एकता थी। कपड़ों और बालों से उसने पुष्टि की। सोचिए दोस्तों, एक पति का दिल कितना टूटा होगा जब उसने अपनी पत्नी का शव इस हाल में देखा। एकता का परिवार पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा, जहां सब रोते बिलखते देखे गए। एकता गुप्ता एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और आत्मनिर्भर महिला थी। उसने B.Ed तक की पढ़ाई की थी और अपने परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थीं। 2010 में उसकी शादी राहुल गुप्ता से हुई थी। राहुल के बीमार पिता और 2 बच्चों की देखभाल में एकता पूरी तरह समर्पित थी। 2023 में एकता ने फिटनेस के लिए ग्रीन पार्क के हाईटेक जिम में जाना शुरू किया। यहीं उसकी मुलाकात विमल सोनी से हुई। विमल एक अनुभवी जिम ट्रेनर था, जिसकी पहचान कई बड़े अधिकारियों से थी। वह अपनी बातों और फिटनेस से लोगों को प्रभावित करता था। एकता और विमल की नजदीकियां बढ़ीं। दोनों अक्सर जिम के बाद कार में बातें करते थे। धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। लेकिन जब एकता को पता चला कि विमल की शादी तय हो रही है तो दोनों के बीच तनाव शुरू हो गया। एकता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि विमल किसी और से शादी करे। विमल ने एकता को समझाने की कोशिश की, लेकिन बार बार के झगड़ों से वह तंग आ चुका था। उसने एक खौफनाक फैसला लिया, एकता की हत्या।
विमल ने अपनी हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए बॉलीवुड फिल्म दृश्यम से प्रेरणा ली। उसने तय किया कि वह एकता की हत्या करके शव को ऑफिसर्स क्लब में दफनाएगा। 24 जून 2024 को एकता जिम पहुंची। विमल ने उसे एनर्जी ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाकर दी। ड्रिंक पीते ही एकता को चक्कर आने लगे। विमल ने उसे कार में बैठाया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसने शव को कार में छिपाया और ऑफिसर्स क्लब में दफना दिया। हत्या के बाद विमल ने एकता का बैग गंगा में फेंक दिया और खुद अमृतसर भाग गया, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 28 अक्टूबर 2024 को विमल को कानपुर कोर्ट में पेश किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इस केस को सुलझाने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा की। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक सबक है। प्रेम, विश्वास और रिश्तों की नाजुक डोर को समझने की जरूरत है। एकता का परिवार आज भी उस दर्द से उबर नहीं पाया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या एकता का परिवार इस दुख से कभी उबर पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।